बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। अ मूविंग बॉडी अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाइल ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन पॉइंट्स x, y and z. The distances x, y and y, z are both 40 meters. The time to travel from x to y is 12 seconds and from y to z is 6 seconds. What is the acceleration of the body? अच्छा भाई, सबसे पहली बात मेरे पास अगर मैं इसमें एक डिस्टेंस टाइम बना लूँ तो ये पॉइंट x है, ये y आ गया और यहीं से आगे z आ गया, x y z। ये भी 40 मीटर्स है, ये भी 40 मीटर्स है। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम लगा है, टाइम यहाँ पे 12 सेकंड्स लगा है और यहाँ पे हमारा टाइम लगा है 6 सेकंड्स। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो स्पीड अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर इनिशियली स्पीड यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड थी तो यहाँ पे 20 हो चुकी है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30 जा चुकी है, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम कम लग रहा है क्योंकि स्पीड मेरी बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ में बोलूँ तो मैं इसको 2-3 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ। अगर मैं पहला टुकड़ा देखूँ तो अगर मैं एक्स वाई की बात कर लूँ तो एक्स वाई में मुझे इनिशियल स्पीड u है, नहीं पता। एक्सेलरेशन इसकी a है, वो भी नहीं पता। डिस्टेंस इसका 40 मीटर्स है और टाइम ये भाई साहब हमारा ले रहे हैं 12 सेकेंड्स। ये चीज़ें, फाइनल वेलोसिटी v भी नहीं पता। तो अगर मैं इसमें एक फार्मूला लगा दूँ s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, तो आओ सॉल्व करके देखते हैं। 40 इज़ इक्वल्स टू 12u प्लस 0.5 a 144। मल्टीप्लिकेशन करिए बेसिक मैंने, तो ये बन गया 40 इज़ इक्वल्स टू 12u प्लस 144 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेटर बन गया मेरा। $72। तो ये बन गया मेरे पास 72a। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। अच्छा, अब अगर मैं यही काम यहाँ पर भी करूँ तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं इसका एक और काम कुछ ऐसे कर लूँ कि मैं एक्स जी की बात कर लूँ तो एक्स जी का इनिशियल स्पीड वो यू रहेगी, फाइनल स्पीड हो सकता है वी फाइनल हो जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन जो ये स्पीड होगी वो ये स्पीड नहीं होगी, ये डिफरेंट स्पीड्स होंगी मेरे पास। अच्छा, टाइम, टोटल टाइम 18 सेकंड्स लगा है क्योंकि ये 12 ले रहा है, ये 6 ले रहा है। और डिस्टेंस मेरे पास वो भी बढ़ गया, 80 मीटर हो गया। एक्सेलरेशन हमारी प्यारी अभी तक वही है। तो अब मेरे पास इसमें जो फॉर्मूला लगने के बाद जो मेरे पास वैल्यू निकल सकती है उसको ट्राई करते हैं। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस तो अब मेरा 80 हो गया है, यू एज इट इज़ वही रहा, टाइम 18 है, प्लस 0.5 टाइम्स ए टाइम्स 18 का स्क्वायर, दैट इज 324। तो ये बन जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 18u प्लस डिवाइड बाय 162a। ये चीज़ हो गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इनिशियल स्पीड भी आ जाएगी और एक्सेलरेशन भी आ जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये कि सर आपने ये वाई जी क्यों नहीं लिया।
अच्छा, इसका जवाब बेटा ये है, अगर मैं इसको YZ भी ले लूँ, उसमें एक मसला है, उसका U जो है ना, अब वो U नहीं रहेगा, वो U फाइनल का U हो जाएगा, अलग हो जाएगी वैल्यू। इसी तरह टाइम इसमें 6 सेकेंड है, सही है। A मेरा इसमें कितना है, वही A है। S मुझे पता है 40 मीटर्स है, और V फाइनल है। जो V यहाँ पर था वो V यहाँ पर नहीं होगा, इनका V सेम होगा, इसका और इसका V सेम होगा। बात वही है कि आप अगर अब जो U होगा ना, वो U इस U के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये वाला काम करा। अच्छा, नाउ रिटर्निंग बैक टू आवर क्वेश्चन, इक्वेट कर लेते हैं, सीधा सीधा आराम से आ जाएगा। U को सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू निकालो। ये इक्वेशन 1 है आपकी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो 1 से 3 बना लेते हैं। 40 - 72A over 12 इज इक्वल्स टू U। इसमें पूरे को प्लग कर दो इसमें, तो ये बन जाएगा 80 - 18 टाइम्स 40 - 72A over 12 प्लस 162A। सिंप्लीफाई करना है अब तो उसको कर लेते हैं। 18 डिवाइड बाई 12 से मेरे पास 3/2 रह गया, ये माइनस नहीं है, इज इक्वल्स टू है, हाँ। (324) 160 is equals to 3 times 40 is 120 - 72 into 3। क्या हो रहा है ये? 216A plus 162 times 2, that is 324। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना है 162 में से, 160 में 120 निकाल लेते हैं, तो ये बच जाएगा 40 इज इक्वल्स 324 - 216। तो ये क्या हो रहा है, 324 - 216, तो ये 108A हो गया। तो बेटा A की वैल्यू मेरे पास 40 डिवाइड बाई आंसर, दैट इज़ 0.37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर है। अब ये जो भी पार्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर A हो जाएगा।